यूजीसी 2026 में हुए अहम बदलावों के बाद इसका देश भर में विरोध शुरू हो गया है। सबसे ज़्यादा असर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड में देखने को मिला है, जहां तमाम आम छात्रों के साथ साथ तमाम संगठन भी सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। तो प्रयागराज के लोग इन बदलावों को लेकर और इस नए जो एक्ट है उसको लेकर क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या आशंकाएं हैं यूजीसी को लेकर के और क्यों इसको लेकर विरोध हो? सरकार की विफलता या सरकार की नाकामी या सरकार की भूल यहाँ कहा जा सकता है कि इसको देखना चाहिए था, लेकिन नहीं देखा गया है और इसको थोड़ा सा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हमको ये नहीं समझ में आ रही है, जो सरकार सनातन हिंदू और राष्ट्र की बात कर रही है, तो राष्ट्र में ऐसी बात कैसी पैदा हो गई कि इस तरह से ये सरकार कर रही है हिंदू को बांटने की बात। तो ये हमारे समझ के परे या लोगों के समझ के परे की बात है। जी, जो इक्विटी गाइडलाइन है, तमाम चीज़ें हैं, अब यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में जो छात्र पढ़ रहे हैं वो जो कमेटी बनेगी उसमें जाके अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और अब उसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया है। तो आखिर दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी से ऐसी उम्मीद नहीं थी और हमेशा अपर कास्ट को, चाहे मुगल काल रहा हो, किसी भी काल में अंग्रेज रहे हों, हमेशा अपर कास्ट को ही दाबा गया। ओबीसी जैसी मजबूत जातियों को भी इसमें जोड़ा गया है, टोटल गलत है। आपको क्या लगता है? सरकार ने जो किया है मुझे लगता है सबसे बढ़िया कदम है। आप ये बताइए, दबे कुचलों की चिंता करने वाली ये सरकार है। सवर्णों का तो जो भला हो रहा है वो है, सवर्ण जितने एक्टिव हैं वो हैं। आज भी समाज में दबे कुचलों की संख्या कम नहीं है और दबे कुचले या उनको गुमराह करने वालों की। अभी हाल के चुनाव में आपने देखा था, जब लोकसभा का चुनाव था तो राहुल गांधी की पार्टी ने, अखिलेश यादव जी की पार्टी ने पूरी जनता को गुमराह किया था और वो जो गुमराह हुए थे वो थे कौन? वो दबे कुचले ही थे। ये लोग झूठ बोलते थे, ये गुमराह करते थे, 8,500 का नारा लगाते थे। इसी तरीके से करके ये हमेशा दबे कुचलों को परेशान करते थे, गुमराह करके वोट लेते थे। सरकार ने ये जो किया है इससे किसी का भी अहित नहीं होना है, बल्कि उन लोगों के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा गया है। किसी सवर्ण के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं है। जी, आपको क्या लग रहा है? जो भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय होते हैं, छात्रों को कहाँ दिक्कत होती है? छात्रों दिक्कत होती है, शिक्षकों से दिक्कत होती है, कर्मचारियों से दिक्कत होती है, स्टाफ से दिक्कत होती है। जो असमानता थी उसको समान रूप से लाने के लिए सरकार, ये जो यूजीसी एक्ट आया है 2026, ये उसी का एक हिस्सा है। और जो विश्वविद्यालय या जो महाविद्यालय जो इसका पर काम नहीं करेंगे उनको ब्लैक लिस्टेड करने की बात इसमें एक्ट में है। आप 11वें क्रम संख्या में देख लीजिएगा, इसी में लिखा हुआ उनका ग्रांट रोक दिया जाएगा, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, उनका वोज कर दिया जाएगा। इसमें कहीं से सवर्णों का जो है कहीं से कोई नुकसान नहीं है। हमें कक्षा 1 से नैतिकता नहीं पढ़ाया जाता। हम इंटर तक तो कहीं बैमनस नहीं होता, इंटर के बाद ही क्यों अपर कास्ट और SC ST क्यों लड़ रहे हैं? कारण एक मिनट कारण इसमें क्या है? हमारे अभी बैकवर्ड और SC जब हमारे महाविद्यालय में प्रोफेसर होंगे तो इस तरह का कोई नहीं होगा। अभी तक हाई स्कूल, इंटर, आप प्राइमरी में आप बराबर देखेंगे बैकवर्ड हर जगह भर गए हैं। आज जैसे ही महाविद्यालयों में अपर कास्ट के अलावा बैकवर्ड SC सब प्रोफेसर हो जाएंगे, इससे समस्या खत्म हो जाएगी। समस्या आपको क्या लग रहा है? शुद्ध रूप से भ्रम है, झूठ का पुलिंदा है। हर विषय पर आप ध्यान दीजिए, हमेशा विपक्ष के पास मुद्दा होता नहीं है तो विपक्ष करता क्या है? वो हर बार कुछ न कुछ झूठी बात करता है। चाहे विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन हम अभी आपको पहले ही बता चुके कि मोदी सरकार में भी कुछ टूल किट गैंग की तरह काम कर रहे हैं, जो सरकार को बदनाम करने की एक षड्यंत्र अंदर से बनाया। उन पर ध्यान देना चाहिए, इस तरह से बातें आनी नहीं चाहिए। ये स्पष्ट होनी चाहिए। और उनको लगता है, तमाम लोग हमारे साथ जो प्रयागराज से जुड़े थे उनका कहना है कि लोगों में भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके पीछे पूरी राजनीतिक जो एक साजिश है वो दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये जो विरोध है ये कितना जोर पकड़ता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।